हेलो फ्रेंड्स। क्या आप सब तैयार हैं आज की क्विज कंपटीशन के लिए? आज का हमारा टॉपिक है असाधारण माताएं साधारण बच्चों की और साधारण माताएं असाधारण बच्चों की। फ्रेंड्स, असाधारण माता, इस बात की परिभाषा, इसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी ऐसी कई माताएं हैं जो बहुत कुछ करती हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हर एक माँ असाधारण होती है। सबकी जर्नी, हर इंसान की जर्नी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। स्टिल कुछ माँ होती हैं जो बहुत चर्चित होती हैं, और आज के हमारे इस क्विज कॉन्टेस्ट में हम ऐसी ही कुछ मदर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, आज का ये जो क्विज कॉन्टेस्ट है ये सारी मदर्स को डेडिकेटेड है। आप जो इतना हार्ड वर्क करती हैं, रोज़ करती हैं, उसको हम, वो एक थैंकलेस जॉब है जो आप करती हैं। ये पूरा की पूरा इवेंट आप सभी को डेडिकेटेड है। आइए शुरू करते हैं क्विज कंपटीशन। क्विज शुरू करने से पहले जो हमारे रूल्स हैं कॉन्टेस्ट के, लेट्स सी देम। इस क्विज कॉन्टेस्ट में हम टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 18 क्वेश्चंस के आंसर आपको वन वर्ड में देने रहेंगे, और बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि आपको डिटेल में उनका आंसर देना है। और याद रहे, विनर वही बनेगा जो सारे 20 क्वेश्चंस के आंसर देगा, राइट? तो सारे क्वेश्चंस के आंसर देना ज़रूरी है, और लास्ट 2 जो सब्जेक्टिव है वो कंपलसरी आपको देने ही हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारी बहुत ही फेमस रानी से रिलेटेड, रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? एंड ऑप्शंस आर वाराणसी, झांसी, इंदौर, लखनऊ। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, झांसी, इंदौर, लखनऊ। ओके, तो हमें आंसर्स मिलना शुरू हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। भारत के इतिहास में पहली महिला टीचर किसे माना गया है? और आपके ऑप्शंस हैं सावित्रीबाई फुले, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई या अहिल्याबाई। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में पहली महिला टीचर किसे माना गया है? और ऑप्शंस हैं सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या या मदर टेरेसा। ओके, गुड टू सी सो में इतने सारे आंसर्स देखकर। हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? और ऑप्शंस हैं इज़राइल, इंडिया, कुवैत या अल्बानिया। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? इज़राइल, इंडिया, कुवैत, अल्बानिया। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारी फेमस पर्सनालिटी नीता अंबानी, जो बहुत से सोशल वर्क में भी जुड़ी हुई हैं, उनसे रिलेटेड है। सो नीता अंबानी किस डांस फॉर्म की प्रोफेशनल डांसर है? ऑप्शंस हैं कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली। मैं रिपीट करती हूँ फोर्थ क्वेश्चन। नीता अंबानी किस डांस फॉर्म की प्रोफेशनल डांसर हैं? ऑप्शंस आर कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली। चलिए अब हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सुष्मिता सेन से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुष्मिता सेन बहुत ही फेमस है बिकॉज वो सिंगल मदर हैं। उन्होंने अडॉप्ट किए हैं बच्चों को, और वो भी बहुत ही कम एज में, 24 की एज में उन्होंने अपने फर्स्ट चाइल्ड को अडॉप्ट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुष्मिता सेन के कितने बच्चे हैं? एंड ऑप्शंस आर 4, 3, 1, 2। मैं रिपीट करती हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। सुष्मिता सेन के कितने बच्चे हैं? ऑप्शंस हैं 4, 3, 1, 2। ओके, चलिए अब हम हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है सुष्मिता सेन किस ईयर में मिस यूनिवर्स बनी? एंड ऑप्शंस आर 1998, 1994, 1996 या 1992। मैं रिपीट करती हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन। सुष्मिता सेन किस ईयर में मिस यूनिवर्स बनी? ऑप्शंस आर 1998, 1994, 1996 या 1992। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। रानी अहिल्याबाई ने किस मंदिर का निर्माण किया था? काशी विश्वनाथ वाराणसी, सोमनाथ गुजरात, त्र्यंबकेश्वर नासिक या विष्णुपद गया। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। रानी अहिल्याबाई ने किस मंदिर का निर्माण किया था? ऑप्शंस आर काशी विश्वनाथ वाराणसी, सेकंड सोमनाथ गुजरात, थर्ड त्र्यंबकेश्वर नासिक, फोर्थ विष्णुपद गया। चलिए अब हम हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो भी रानी अहिल्याबाई से रिलेटेड है। तो रानी अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ था? और इसके ऑप्शंस हैं नागपुर, चंडीगढ़, सारंगपुर या पुणे। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। रानी अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ था? नागपुर, चंडीगढ़, सारंगपुर या पुणे।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो रिलेटेड है निर्मला सीतारमन से। निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री में आने से पहले किस प्रोफेशन में थी? और ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग, सेल्स पर्सन, टीचर या सोशल वर्कर। मैं रिपीट करती हूँ, निर्मला सीतारमन पहले किस प्रोफेशन में थी? पॉलिटिकल बनने से पहले वो किस प्रोफेशन में थी? तो ऑप्शंस है इंजीनियर, सेल्स पर्सन, टीचर या सोशल वर्कर। देते रहिए फ्रेंड्स आंसर ऐसे ही, जल्दी ही कोई बनेगा आप सब में से क्वीन, हमारी क्विज क्वीन। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इससे पहले कौन सी मिनिस्ट्री संभाली है? फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालती थी? इसके ऑप्शंस हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले कौन सी मिनिस्ट्री संभाली है? ऑप्शंस हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। और इस क्वेश्चन के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन जो है वो एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसी माता से रिलेटेड है जिनके बारे में शायद हम सब नहीं जानते, बट हमें ज़रूर जानना चाहिए। हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं टेस्ला, जिन्होंने AC करंट को इन्वेंट किया था। तो क्या आप ये सब जानते हैं कि उनकी प्रेरणा कौन थी? उन्होंने किससे सीखा? उन्होंने अपनी माता से इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने का मोटिवेशन लिया। उनकी जो मदर थी, जिनका नाम था जॉर्जिना टेस्ला, वो एक हाउसवाइफ थी, पर उन्हें साइंस इतना पसंद था कि वो अपने घर में छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाती रहती थी। जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो वो कुछ ना कुछ डिज़ाइन करती रहती थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ही रिलेटेड है। टेस्ला की माता जॉर्जिना टेस्ला ने किस मशीन को इन्वेंट किया था? और ऑप्शंस हैं एग बॉयलर, वाटर हीटर, सीविंग मशीन या एसी करंट। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। टेस्ला की माता जॉर्जिना टेस्ला ने किस मशीन को इन्वेंट किया था? ऑप्शंस हैं एग बॉयलर, वाटर हीटर, स्विंग मशीन या AC करंट। चलिए बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की ओर, जो है मैरी कॉम से रिलेटेड। हम बहुत से लोगों ने उनकी मूवी ज़रूर देखी होगी और मुझे यकीन है कि हमें ये आंसर भी आता होगा। मैरी कॉम ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप कितनी बार जीती हैं? उनके पास गोल्ड मेडल कितने हैं इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप? ऑप्शंस आर 4, 2, 6 और 7। मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप कितनी बार जीती है? ऑप्शंस आर 4, 2, 6 और 7।
चलिए बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की ओर, जो फिर से मैरी कॉम से रिलेटेड है। मैरी कॉम को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आर पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, पद्म विभूषण या नोबेल प्राइज। I'll repeat the question. मैरी कॉम को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की ओर, और हमारा 14th क्वेश्चन है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड, जो है हमारे सबके प्यारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की माता का नाम क्या है? ऑप्शंस आर हीराबेन, हंसाबेन, कोकिलाबेन या कांताबेन। नरेंद्र मोदी जी की माता का नाम क्या है? हीराबेन, हंसाबेन, कोकिलाबेन या कांताबेन। आई एम श्योर आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी की माता को ज़रूर देखा होगा। काफ़ी बार वो टीवी पे आती है, या जब भी वो विजिट्स करते हैं तब भी हमारे न्यूज़ चैनल वाले उनकी इस प्यारे रिश्ते को ज़रूर शो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइना नेहवाल की माता उषा नेहवाल कौन सा गेम खेलती थी? उषा नेहवाल भी एक स्टेट लेवल प्लेयर थी, सो वो कौन से गेम में स्टेट लेवल प्लेयर थी? ऑप्शंस आर टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और चेस। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। साइना नेहवाल की माता उषा नेहवाल कौन सा गेम खेलती थी? ऑप्शंस आर टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और चेस। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 16th क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 16th क्वेश्चन है वो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द किंग भरत, जिनसे हमारे देश का नाम रखा गया है भारत। सो व्हाट इज द नेम, उनकी मदर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मदर ऑफ किंग भरत? किंग भरत की माता का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं अनामिका, शकुंतला, सावित्री, कौशल्या। मैं रिपीट करती हूँ, किंग भरत की मदर का नाम क्या है? अनामिका, शकुंतला, सावित्री या कौशल्या। चलिए बढ़ते हैं हमारी 17th क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 17th क्वेश्चन है वो रिलेटेड है सुधा मूर्ति से। सुधा मूर्ति भी बहुत ही फेमस एक पर्सनालिटी हैं, जो अपने सोशल वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी मानी है। वो इन्फोसिस की को चेयरपर्सन, को फाउंडर भी रह चुकी हैं, साथ ही में वो काफ़ी बुक्स भी लिखती हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बुक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? आपके ऑप्शंस हैं हाउ I taught my grandmother to read. Option A is How I taught my grandmother to read. Option B Blue Sky. Option C Kite Runner. और ऑप्शन 4 है 3 States.
मैं रिपीट करती हूँ, इनमें से कौन सी बुक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, बी ब्लू स्काई, सी काइट रनर और डी है थ्री स्टेट्स। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट नहीं, ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम आएंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है माता सीता से रिलेटेड। जो हम सभी माता सीता को पहचानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि सीता का क्या अर्थ है, सीता वर्ड का अर्थ क्या है? और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी हल रेखा, ऑप्शन सी उषा और ऑप्शन डी है किरण। मैं रिपीट करती हूँ हमारा 18th क्वेश्चन। माता सीता को हम सभी पहचानते हैं, परंतु सीता वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ है? और ऑप्शंस हैं सत्य, ऑप्शन बी हल रेखा, ऑप्शन सी उषा और ऑप्शन 4 है किरण। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि आज हमारे समाज में बालिकाओं की जो स्थिति है, हम उस स्थिति के लिए कितने जिम्मेदार हैं? हमें आगे और क्या करना चाहिए? और हम जो गलतियां कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम वो सारी गलतियों को स्वीकारें और इस क्वेश्चन के आंसर में लिखें। मैं रिपीट करती हूँ अपना 19th सब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रहे, ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है, लास्ट 2 क्वेश्चंस का, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि हम आज हमारे समाज में बालिकाओं की जो स्थिति है, उसके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? अगर हम जिम्मेदार हैं तो हमें और क्या सुधार करने चाहिए, और हम क्या सुधार कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप इस प्रश्न पे थोड़ा विचार करिए कि हमें क्या क्या चीज़ों पे सुधार करने चाहिए और हमारे समाज में बालिकाओं की स्थिति को और बेहतर बनाना चाहिए। कैसे बना सकते हैं हम लोग? अगर हमारी कहीं पे कोई गलती हो रही है तो हमें उसे भी सुधारना है। इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 मिनट्स का टाइम है। आप अच्छे से सोच के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब तक आप सभी लिख रहे हैं, तब तक मैं आप सभी को ये चीज़ याद दिला दूँ। फ्रेंड्स, बाहर कोरोना है और हम सभी को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो स्थिति है उससे हम सभी लोग जानते हैं कि बाहर क्या स्थिति है, पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसा देखा गया है कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेनली हमें ऐसा लगता है कि कोरोना फैल रहा है हमारे सोसाइटीज़ में। उसका पहला रीज़न ये है कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। अगर कोई सोशल गैदरिंग करनी है तो हमें लगता है नहीं, ये रिश्ता तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें जाना ही होगा,
और हम वहाँ चले जाते हैं। और ऐसे सोशल गैदरिंग्स में जितने लोग अलाउड हैं उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके वजह से कोरोना बहुत बढ़ रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे कोई भी सोशल गैदरिंग में ना जाए। और जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि हम लोग झिझक जाते हैं। कभी हमारे घर कोई आता है तो हम बड़े ही प्यार से गले मिलते हैं, उन्हें बुलाते हैं। इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि कोरोना का टाइम है, हमें 2 गज की दूरी अपने घर में भी बना कर रखनी है। अगर बाहर से कोई आता है तो प्लीज़ उनसे भी दूरी बना कर रखिए। घर में भी अगर कोई आ रहा है तो प्लीज़ मास्क पहन के रखिए। और एक मास्क से काम नहीं चलेगा, प्लीज़ 2 मास्क पहनिए। ठीक, एक कपड़े का मास्क और एक सर्जिकल मास्क सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्लीज़ उसे पहनिए। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट और है आपके पास। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आंसर्स में ये लिखा गया है कि हम हमारी बच्चियों को शिक्षित तो कर रहे हैं, पर क्या हम उन्हें सही अर्थ में इंडिपेंडेंट बना रहे हैं? हमें उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना है, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। बहुत ही अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा टाइम अप होता है। और अब है नेक्स्ट हमारा लास्ट 20th क्वेश्चन। सो 20th क्वेश्चन है, असाधारण बच्चों की साधारण माताएं और साधारण बच्चों की असाधारण माताएं, इसका क्या अर्थ है? जो हमारा क्विज का टॉपिक था, इसका अर्थ क्या है? मैं रिपीट करती हूँ, असाधारण बच्चों की साधारण माताएं और साधारण बच्चों की असाधारण माताएं, इसका क्या अर्थ है? जो हमारा क्विज का टॉपिक है वही क्वेश्चन है कि इसका क्या अर्थ है, और साथ ही में आपको कुछ अपने पॉइंट्स देने हैं कि हम इस क्विज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा 20th क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, असाधारण बच्चों की साधारण माताएं और साधारण बच्चों की असाधारण माताएं, इसका क्या अर्थ है? क्या आप इस टॉपिक से आप अग्री करते हैं कि ये सही बात है, या आपकी क्या विचार है इस बारे में? और हम हमारे क्विज को कैसे और सुधार सकते हैं, इसका फीडबैक भी आप इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ दे दीजिए। आपके पास 3 मिनट है, आपका समय शुरू हो चुका है। और इसी के साथ हमारा क्विज भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट मंथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स ये देख के कि आप सभी हमसे इतने अच्छे से जुड़ रहे हैं, इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं। यूं ही आंसर देते रहिए और हमारे साथ खेलते रहिए।
और हम जल्द ही बताएंगे कि कौन है हमारी क्विज की क्वीन विनर्स। और हमारे 2 मिनट हो चुके हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। आपके पास बस 1 मिनट और है। इस पर हमें कुछ विशेस भी मिल रही हैं, सो थैंक यू सो मच। होप आपको ये पूरे आधे घंटे में आपने एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ हमारे 3 मिनट आखिरी क्वेश्चन के लिए भी ख़त्म होते हैं फ्रेंड्स, और हमारी क्विज कंपटीशन भी ख़त्म होती है। हम बहुत ही जल्द आपके पास लाएंगे, हमारे जो विनर्स हैं उनके नाम घोषित करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया आप सबके साथ खेलने में। होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही, बाय। टिल देन प्लीज़ ध्यान रखिए, मास्क पहनना ना भूलिए, कहीं भी मत जाइए, घर पर ही सबसे जुड़ते रहिए। इसी तरह से फेसबुक से जुड़ सकते हैं आप और हमारे ग्रुप से भी। बाय फ्रेंड्स।